वेलकम बैक टू मिस्टर मैथमेटिक्स। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 3.4 के जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहां से, ठीक है। क्योंकि लास्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन सीखना है, इसमें जो प्रॉपर्टी वगैरह हम लोग यूज करने वाले हैं, तो उसके लिए जो हमने पिछले पार्ट्स में जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है, सबसे पहले आप वो वीडियो देखो, फिर आप ये वीडियो देखोगे तो ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ओके, अब दो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कुछ इस तरीके से गिवन है। इन दिस फिगर आर एस इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ, पॉइंट टी लाइज ऑन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के बाहर है वो। प्रूव दैट आर टी एस इज एन एक्यूट एंगल। क्या प्रूव करना है मैं आपको कि जो आर टी एस, अगर मैं ऐसा एंगल यहाँ पे मतलब बनाता हूँ मैं यहाँ पे, तो ये जो आर से लेके ना, अगर मैं ऐसा यहाँ पे खींचता हूँ, ठीक है, तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। ये प्रूफ करना है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है? वो एंगल जिसकी वैल्यू 90 से कम होती है, वो क्या होता है? वो एक्यूट एंगल होता है। तो हमें वो प्रूफ करना है। देखो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में गिवन था मैंने वो लिखा, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है वो मैंने लिखा। फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एक चीज है, ये जो जहाँ पे सर्कल के यहाँ पे जो टच करके जा रहा है, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ P। आप कोई भी पॉइंट ले लो, चाहो तो ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ P, और यहाँ से ना एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, किसके ऊपर? S के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या कर कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे कर रहा हूँ, सेगमेंट, या ऐसे ड्रॉ सेगमेंट PS, ड्रॉ सेगमेंट PS, ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिया, ठीक है। अब अगर मैंने ये ड्रॉ किया है तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे तो देखो, ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कैसे कितना होगा वो? 90 डिग्री। कैसे? बाय डायमीटर थ्योरम से। मैंने वहां पे तो प्रूफ अपना जो बेसिक है वहां पे क्या बताया था कि अगर कोई एक सर्कल है और अगर वो सेमी सर्कल बन रहा है, सेमी सर्कल मतलब क्या, कोई डायमीटर है जो कहाँ जा रहा है? सेंटर से, तो इससे जो भी एंगल बनेगा, चाहे एक एंगल बने, कितना भी एंगल बने, तो ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। कितना होगा वो? 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पे? 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अगर मैं ये ट्रायंगल यहाँ पे लेता हूँ, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है वो? RPS। इन ट्रायंगल RPS, एंगल RPS इक्वल टू कितना है ये? 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री हुआ ये? बाय डायमीटर, ठीक है, या बाय थ्योरम ऑफ सेमी सर्कल, बाय थ्योरम ऑफ सेमी सर्कल। देखो यहाँ पे गिवन है, देखो, एंगल स्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ओके, क्या हो गया वो? राइट एंगल। वैसे भी अगर ये सेमी सर्कल ही बन रहा है ना, ये लाइन जो है पॉइंट से कोई आ रहा है, तो सेमी सर्कल ही बन रहा है वो, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90। अगर ये 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90। क्योंकि अगर कोई भी अगर एक लाइन है, उस लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है वो? 180। तो अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा? 90। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे एंगल RPS प्लस एंगल TPS इक्वल टू कितना होगा? 180। यहाँ पे रीजन हम लोग क्या लिख सकते हैं? लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल मतलब जो लीनियर में रहेगा, साथ में रहेगा, कितना होता है वो? 180। अब देखो ये कितना? 90 है, प्लस एंगल TPS, ये कितना हो गया? 180। ये इक्वल टू कितना? 180। इसको इधर लेके जाओ। सो एंगल TPS इक्वल टू कितना होगा?
180 माइनस 90, सो एंगल TPS कितना आ गया यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल भी कितना आ गया 90 डिग्री, तो हमें लिख के बताना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। ओके यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करना है अभी, इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है कि ये एक्यूट एंगल है, तो उसके लिए ये पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PTS, इन ट्रायंगल PTS। अब देखो कोई भी अगर ट्रायंगल है उसके जितने भी एंगल होंगे उसको सम करने पे कितना होता है वो 180। तो यहाँ पे जितने भी एंगल हैं, एक एंगल ये हो गया, 2 3, ये तीनों एंगल अगर मैं प्लस करता हूँ तो 3 के फॉर्मेट में लिखेंगे यहाँ पे एंगल कौन सा TPS प्लस एंगल कौन सा PST प्लस एंगल कौन सा STP। ये हमको यहाँ पे कौन सा चाहिए था RTS ना, RTS ये यहाँ पे चाहिए। अगर चलो अगर हम लोग यहाँ पे यही लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ये यहाँ पे लेते हैं वो तो आ जाएगा। यहाँ पे हमें एंगल T निकालना है ना, एंगल T कितना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा लिया हमने TPS ये वाला ले लिया, PST ये लेता, अभी कौन सा लेंगे यहाँ पे PTS, यहाँ पे लो एंगल PTS। ओके, एंगल PTS यहाँ पे हो गया, इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 180। रीजन यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का जो सम होता है कितना होता है वो 180। अब देखो ये यहाँ पे कितना है, ये 90 डिग्री, सो 90 डिग्री प्लस ये मालूम है क्या, हमें नहीं मालूम है, तो इसको ऐसे यहाँ पे रखो एंगल PST प्लस एंगल PTS इक्वल टू कितना हो गया 180। ओके, अब इसको उधर लेके जाओ, सो देखो यहाँ पे एंगल PST प्लस एंगल PTS इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 90। देयरफॉर एंगल ये कितना बचेगा फिर, एंगल PST प्लस एंगल PTS इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो एंगल S है और ये जो एंगल T है, दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर समझो दोनों को प्लस करने पे 90 आ रहा है, अगर ये एंगल S अगर 2 डिग्री भी होगा तो ये तो 90 से कम ही होगा ना, फिर 88 होगा। T जो होगा क्या होगा 90 से कम ही होगा। अगर समझो ये 1 डिग्री भी होगा ये, तो भी ये 90 से कम होगा 89, तो 89 भी क्या होगा यहाँ पे एक्यूट एंगल। सो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल RTS इज एन, या यहाँ पे रीजन लिखो देयरफॉर एंगल RTS इज लेस देन 90। तो देखो T यहाँ पे कितना 90 से कम है, तो RTS भी ये भी क्या होगा 90 से कम ही होगा ना, क्योंकि ये टाइम पे जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये पूरा लेने पे एंगल तो सेम ही उतना ही होगा ना। एंगल में कुछ डिफरेंस रहेगा क्या, नहीं रहेगा, एंगल तो उतना ही रहेगा वो। तो ये क्या होगा 90 से कम, देयरफॉर एंगल RTS इज एन एक्यूट एंगल। समझ में आया सभी को। ये करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले इसमें हमने क्या यूज किया, एंगल स्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कितना 90 हो जाएगा। ये अगर ये 90 तो उसके लीनियर में जो एंगल है वो भी कितना होगा 90 होगा, क्योंकि टोटल अगर एक लाइन है तो उसका एंगल कितना होता है 180 होता है। ये 90 तो ये भी कितना होगा 90। और ये पूरे ट्रायंगल में अगर मैं देख रहा हूँ PTS में, तो तीनों एंगल का प्लस कितना होगा 180। अगर ये 90 तो ये दोनों का प्लस कितना होगा 90 होगा। अगर दो का प्लस करने पे 90 आ रहा है तो एक क्या होगा 90 से कम ही होगा ना। अब ये एंगल नेगेटिव में तो होगा नहीं, पॉजिटिव में रहेगा, तो 90 से कम हो गया। तो अगर ये T अगर 90 से कम हो रहा है यहाँ पे, तो जो ये अगर ये भी मैं लेता हूँ एंगल RTS, अगर PTS 90 से कम है तो RTS भी क्या होगा 90 से कम होगा यहाँ पे। देयरफॉर RTS इज एन एक्यूट एंगल।
तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार प्रैक्टिस करना है तो ही समझ में आएगा। डन। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत टाइम से बोर्ड्स में आता है क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सभी को आना भी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो इसको कैसे करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन को, एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करो, फिगर बनाओ। अगर आप फिगर बनाओगे तो ही आपको चीजें बहुत ही क्लियर समझ में आएंगी। ये क्या रेक्टेंगल, चलो यहाँ पे नेम देते हैं ABCD, ओके। और अगर कोई भी रेक्टेंगल है तो उसका एंगल कितना होगा, 90 होगा, 90, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मुझे प्रूफ करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, गिवन लिखूंगा मैं, गिवन यहाँ पे क्या है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल है ये। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है मुझे यहाँ पे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल, ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है यहाँ पे, ओके। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, प्रूफ, ठीक है। सबसे पहले अगर कोई भी पॉइंट्स, अगर 4 पॉइंट्स हैं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कब होता है, जब उसके अपोजिट में जो एंगल्स होते हैं अगर उनका प्लस करने पे कितना होता है, 180 होता है, तो क्या होता है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। उसका थ्योरम क्या है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या, अगर जो अपोजिट एंगल्स, अगर मैं इसको प्लस कर रहा हूँ, कितना होना चाहिए वो 180 होना चाहिए। अगर मैं प्लस कर रहा हूँ, अगर वो कितना हो रहा है, वो 180 हो रहा है, तो ये क्या होगा, रेक्टेंगल क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो यहाँ देखने में तो लगी रहे, तो 90 90 180, 90 90 180 लिख दो। फिर क्वेश्चन बहुत इजी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखो, इन रेक्टेंगल ABCD इज अ रेक्टेंगल, यहाँ पे लिख दो, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल, इस तरीके से लिखो, ओके। रेक्टेंगल है ये। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D इक्वल टू, ईच एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। अगर ईच 90 है, सो एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू कितना होगा, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऑल्सो सेम ऐसे ही एंगल B प्लस एंगल D, ये भी क्या होगा, 90 प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। अब देखो ये सभी आपस में क्या हो रहा है, 180 हो रहा है ना, ठीक है। Therefore by theorem of cyclic quadrilateral, बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये जो रेक्टेंगल ABCD है यहाँ पे, ये जो रेक्टेंगल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होगा यहाँ पे, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखो यहाँ पे ना आप ये भी लिख सकते हो कि 180 180 यहाँ पे आया है, तो साइड में यहाँ पे लिख सकते हो अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। क्या होता है वो, सप्लीमेंट्री। तो देखो ना, 180 180 है, तो अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बाय थ्योरम ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना, तो देखो आगे ना यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं, ये पूरा लिखना और ये सब चीजें,
ये इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ तुमने खाली प्लस प्लस करके भी लिखा है तो भी मार्क्स नहीं मिलेगा। जब तक ये स्टेटमेंट या जो थ्योरम पार्ट से ही तुम ये नहीं लिखोगे तब तक तुम्हें पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये कभी लिख पाओगे जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तभी कर सकते हो। ठीक है, डन। सो गाइस, कैसे आप लोग, अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6, फिर 7, फिर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके से है। इन दिस फिगर यहाँ पे एल्टीट्यूड YZ एंड XT है और ये ट्रायंगल WXY में इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, एट P पे। प्रूव दैट 2 क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो कैसे करेंगे, जो गिवन था वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जो कैसे लिखा है, टेक्स्ट बुक से देख के, क्वेश्चन को देख के वैसे ही लिखा जाता है। क्या प्रूफ करना है वो भी यहाँ पे लिख दिया है। फिर प्रूफ कैसे कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग देखो क्या प्रूफ करना है हमको, यहाँ पे कि क्वाड्रिलेटरल WZPT ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए, ठीक है। अब ये कब होगा, जब अपोजिट एंगल क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होने चाहिए। क्या चारों के चारों या आमने सामने दो। तो अगर समझो, अगर मैं ऐसे बना रहा हूं, यहाँ पे ये लिखा WZPT, अगर मैंने ऐसे लिखा, ओके। अगर मैं इसको और इसको अगर प्लस करने पे मेरा 180 आ रहा है तो भी चलेगा, इसको इसको करने पे नहीं आ रहा है ना, चलेगा। लेकिन अगर किसी एक को भी अगर करने पे 180 आ रहा है तो क्या होगा, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है। अब देखो कैसे यहाँ पे करता हूं मैं क्वेश्चन को एकदम इजी तरीके से। अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल गिवन है कौन सा, XZP, कितना है, 90 है ये। तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 होगा। लीनियर पेयर एंगल 90 हो जाएगा। तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 होगा यहाँ पे, लीनियर पेयर एंगल। अब चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हो, आप यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो, ठीक है, कि सेगमेंट कौन सा, YZ एंड सेगमेंट कौन सा, XT आर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर है वो, तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल कौन सा, WZP ये क्या होगा, 90 होगा। और कौन सा, WTP मतलब ये वाला एंगल, ये भी कितना होगा, 90। एंगल WTP ये क्या होगा यहाँ पे, 90 डिग्री। अगर परपेंडिकुलर है तो Z और ये T कितना होगा, 90 होगा। डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिख रहे हो तो आपको यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, तो इसको निकालोगे 180 में से माइनस करके तो भी 90 आएगा, ओके। अब यहाँ पे करना क्या है, ये देखो, ये जो अगर आप ये ले रहे हो WZPT, तो इसमें Z और T क्या है, अपोजिट में है। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को प्लस करता हूँ, एंगल WZP प्लस एंगल WTZ, अरे WTP रहेगा, सॉरी WTP, ये कितना हो गया, 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180। कितना हो गया यहाँ पे, 180 आ रहा है। 180 आ रहा है मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो थ्योरम होता है, सिंस अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक quadrilateral, since opposite angle of a cyclic quadrilateral is supplementary, आ रहा ना यहाँ पे, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 180 आ रहा है यहाँ पे। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल कौन सा यहाँ पे, WZPT इज साइक्लिक। हो गया, डन हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोला है कि इसमें ये जो पॉइंट है XZTY, ये सारे पॉइंट्स क्या यहाँ पे, कौन साइक्लिक है, क्या है ये,
कौन साइक्लिक है। अब कोई भी पॉइंट कौन साइक्लिक कब होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने आपको एक थ्योरम बताया था इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम का, कि समझो अगर यहाँ पे ना कोई एक सर्कल अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, सर्कल में समझो अगर ये कॉर्ड है यहाँ पे, जो यहाँ पे नेम है वही मैं लेता हूँ एक्स और वाई, एक यहाँ पे कॉर्ड है एक्स और वाई, ओके। अगर मैं यहाँ से ना एक ऐसे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, एंगल बना रहा हूँ, कौन सा एंगल, इंस्क्राइब्ड एंगल, तो ये एंगल क्या होगा, ये जो आर्क है इसका आधा होगा। अगर मैं यहीं से एक और अगर बनाता हूँ मैं, तो ये एंगल भी क्या होगा यहाँ पे, ये एंगल भी क्या होगा यहाँ पे, और ये एंगल, दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि सेम आर्क है यहाँ पे। तो अभी इसी चीज को ना यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे क्या है, ये जो x और y है इसके ऊपर ये जो z और t है ना पॉइंट, ये क्या सबटेंडेड है, ये क्या है, ये सबटेंडेड है। अब इसके लिए देखो टेक्स्ट बुक में ना यहाँ पे प्रॉपर्टी गिवन है सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए, फॉर कौन साइक्लिक ओनली, पेज नंबर 70 पे देखो, आपको भी यहाँ पे दिख रहा होगा, इफ 2 पॉइंट्स ऑन ए गिवन लाइन सबटेंडेड इक्वल टू angles at 2 distinct points which lie on the same side of the line, okay, then the 4 points are concyclic। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले पॉइंट सेकंड के लिए, ठीक है, x एंड y आर lie on सेगमेंट, किसके ऊपर है वो, एक्स वाई के ऊपर है, ऑन एक्स वाई इज इक्वल टू सबटेंडेड पॉइंट, किसको सबटेंडेड पॉइंट है, इसको ये z और t, पॉइंट z एंड t, ओके। अब इसके बाद में क्या करना है, जो ये थ्योरम यहां पे है, इफ 2 पॉइंट्स, तो यहां पे लिखो, यहां पे इफ एनी 2 पॉइंट्स आर, इफ एनी 2 पॉइंट्स आर सबटेंडेड to a distinct point which lie on same side of the line, ठीक है। तो देयरफॉर अगर ये लाइन पे मतलब क्या है, वो सेम साइड पे है वो, तो इसका मतलब जो भी 4 पॉइंट्स होंगे कौन कौन से, x z t y, देयरफॉर x z t y आर कौन साइक्लिक, क्या हो जाएगा वो, कौन साइक्लिक। अब देखो ये जो चीजें यहाँ पे लिखा है ना मैंने, ये इसको अगर चाहते हो याद रहे तो कम से कम 2 बार सेम टू सेम ऐसे ही तुमको लिखना पड़ेगा, समझ में आया ये। और ये क्वाड्रेटिक अपना साइकिल का भी होगा, जब अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री, तो क्या हो जाएगा वो साइक्लिक, ओके डन। सो गाइस अभी हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट कौन सा यार ये 4 में, ओके। तो क्वेश्चन में यहाँ पे फिगर आपको गिवन है और क्वेश्चन इस तरीके से है, यहाँ पे क्या बोला है, मेजरमेंट आर्क यहाँ पे एन एस गिवन है 125 डिग्री, ई एफ गिवन है 37, और ये एंगल एम क्या होगा ये पूछा है आपसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको, समझो अगर कोई एक सर्कल है यहाँ पे है, ठीक है, और सर्कल में ना 2 कॉर्ड्स है, और वो दोनों कॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, बाहर कहीं पे ना इंटरसेक्ट कर रहे हो, बाहर किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, या फिर अगर समझो तो कॉर्ड्स हैं जो क्या कर रहे हैं, अगर वो अंदर कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, कहीं एक पॉइंट पे क्या कर रहे हो, वो
इंटरसेक्ट कर रहा है अगर, तो अगर मैं यहाँ पे नेम देता हूँ ए बी सी डी ई, यहाँ पे भी ए बी सी डी ई नाम यहाँ पे मैंने दे दिया। अब यहाँ पे तो करना क्या है, यहाँ पे समझो अगर जो कॉर्ड अगर होगा क्या, वो अगर एक्सटीरियर मतलब बाहर अगर क्या कर रहा है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अगर आपको ये एंगल निकालना है तो ये एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये जो बड़ा वाला जो आर्क है, बड़ा वाला आर्क, इसमें से आपको ये जो छोटा वाला आर्क है ना, इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस करके उसको हाफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसमें इसको माइनस करना है और फिर इसका हाफ करना है। तो क्या होगा तुम्हें यहाँ पे, ये जो एंगल होगा वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, समझो अगर कॉर्ड्स के यहाँ पे अगर सर्कल के अंदर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटीरियर में अगर वो मतलब अंदर अगर है वो, तो यहाँ पे समझो अगर तुम्हें ये एंगल निकालना है तो इसके सामने ये जो आर्क होगा और ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये भी होगा, इसके सामने ये जो आर्क होगा, इन दोनों आर्क को क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है और इसको हाफ करना है, तो ये एंगल मिल जाएगा। समझो अगर ये इधर वाला एंगल निकालना है, इधर वाला, तो इसके सामने ये जो आर्क होगा इसको और इससे करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे जो आर्क होगा, यहाँ पे इसको इन दोनों आर्क को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है। समझ में आया सभी को ये? सो गाइस हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे फिगर में क्या है कि ये जो सेगमेंट है कौन सा यहाँ पे एनी, और जो यहाँ पे सेगमेंट है कौन सा एसएफ, ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, एक्सटर्नल कर रहा है ना, बाहर कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है, एट पॉइंट एम। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सेगमेंट एनी एंड सेगमेंट एसएफ intersect each other each other at point M externally, मतलब बाहर कर रहा है वो, एक्सटर्नली कर रहा है वो। ठीक है, अगर एक्सटर्नली कर रहा है यहाँ पे, सो देयरफॉर इंटरसेप्टेड आर्क आर, इंटरसेप्टेड आर्क यहाँ पे कौन कौन से हैं, आर्क एनएस एंड आर्क ईएफ। ओके, ये सब तो गिवन ही है। देयरफॉर अगर ये एंगल मुझे निकालना है कौन सा, एन एम एस, देयरफॉर एंगल एन एम एस इक्वल टू हाफ ऑफ, तो यहाँ पे ब्रैकेट में करेंगे मेजरमेंट आर्क। देखो इसमें से जो बड़ा आर्क होगा ना, उसमें छोटे वाले आर्क को माइनस कर दो। बड़ा आर्क क्या है यहाँ पे, एनएस, तो मेजरमेंट आर्क एनएस माइनस मेजरमेंट आर्क ईएफ। ओके, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व, 1/2, ये कितना गिवन है, 125 माइनस 37। सो कितना बचेगा यहाँ पे, 125 में से 37, 15 में से 7 गया 8 हो जाएगा, यहाँ पे 11 में से 3 गया तो भी 8 डिग्री। ओके ओके, ये हो गया। अब इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते तो कितना आएगा यहाँ पे, 44। कितना होगा यहाँ पे, 44। सो एंगल एन एम एस यहाँ पे कितना आ गया, 44 डिग्री। डन, क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आया? देखो ये तो गिवन था, तो गिवन पार्ट से लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि कौन कौन सा सेगमेंट जो इंटरसेप्ट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, पॉइंट एन पे हो रहा है, बाहर हो रहा है, अंदर हो रहा है। अगर बाहर हो रहा है तो माइनस रहेगा, अंदर रहेगा तो प्लस। डन। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको इस तरीके से यहाँ पे फिगर गिवन है और क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, कॉर्ड AC एंड D इंटरसेक्ट एट B। तो इंटरनली यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है। एंगल ABE, मतलब ये एंगल आपको यहाँ पे गिवन है, कितना गिवन है, 108 डिग्री। ये आपको यहाँ पे गिवन है। मेजरमेंट आर्क AE ये गिवन है, ये कितना गिवन है, 95। और क्या पूछा है, मेजरमेंट आर्क DC, ये क्वेश्चन में पूछा है आपसे।
ठीक है। तो जैसे पिछला क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो जो गिवन था मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या फाइंड करना है, आर्क डीसी, ये क्वेश्चन मार्क, और मेजरमेंट एंगल ए बी ई, ये कितना गिवन है वो यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड, यहाँ पे कॉर्ड आएगा, कॉर्ड D इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट B इंटरनली, ओके, इंटरनली हो रहा है यहाँ पे। इंटरसेप्टेड आर्क R, कौन सा आर्क हो गया यहाँ पे, AE एंड आर्क DC, ओके, ये होगा। अब देखो एंगल ये गिवन है, अगर एंगल ये होता है ABD, अगर ये एंगल होता तो इसके लिए आर्क यहाँ पे हम लोग कौन सा लेते, AD और EC, कौन सा आर्क यहाँ पे लेते, AD और EC, लेकिन यहाँ पे दी गिवन है तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो है वो, और फिर ये भी एंगल 108 होगा तो इसके करस्पॉन्डिंग में जो आर्क यहाँ पे, ये इन दोनों आर्क्स को हम लोग यहाँ पे लेके सॉल्व करेंगे। ओके, समझ में आया? तो देखो गाइस यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे लिख दिया, देयरफॉर हमें यहाँ पे क्या, ये एंगल कौन सा गिवन है, एंगल ABE, एंगल ABE इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट आर्क, कौन सा, AE प्लस मेजरमेंट आर्क, कौन सा, DC। अब देखो अगर इंटरनली है तो प्लस करना है, अगर बाहर रहेगा तो माइनस करना है। ओके, ये कितना गिवन है, 108 डिग्री, ये हाफ, ये कितना गिवन है, 95 प्लस, ये तो फाइंड करना है मेजरमेंट आर्क। सिंपल, कुछ नहीं, जो वैल्यूज पता है वैल्यूज खाली पुट करो। इस 2 को अगर यहाँ लाओगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा इससे यहाँ पे, तो 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा, देखो डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई होगा, तो 2 8 जा कितना होगा, 16 6 1 2, 216 डिग्री इक्वल टू 95 डिग्री प्लस मेजरमेंट आर्क DC, ये हो गया। अब इसको लाके यहाँ पे माइनस कर दो, सो मेजरमेंट आर्क DC इज इक्वल टू 216 माइनस 95, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है, आएगा तो माइनस होगा ना इससे यहाँ पे, तो माइनस करो, यहाँ पे कितना होगा, 21695 1 2 1, कितना होगा यहाँ पे, 121 डिग्री। सो मेजरमेंट आर्क DC कितना आ गया, 121 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों सिमिलर हैं, बट अगर एक्सटर्नली है तो माइनस करना है, इंटरनली रहेगा तो क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। डन। सो गाइस, इसी के साथ हम लोग हमारे इस पार्ट्स को यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो 3.5 है, उसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह है, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और 3.5 होने के बाद में एक पूरे पार्ट में जो भी जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम्स इस चैप्टर के हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो मैं सॉल्व करके आपको दूंगा। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करें, और मैथ्स अगर सीखना है तो वीडियो पूरा देखें, ठीक है। तो इसी के साथ बाय बाय, थैंक यू सो मच।